जेनजी आंदोलन से नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह के एक बयान पर बवाल मच गया है। भारत और नेपाल सीमा विवाद में चीन और ब्रिटेन को शामिल कर बालेन शाह ने मामले को पेचीदा कर दिया है। दरअसल संसद में अपने पहले भाषण में बालेन शाह ने रविवार को भारत नेपाल सीमा विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर जमीन पर कब्जे का मामला एक तरफा नहीं है, दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के सीमा विवाद में चीन और ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए। संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए शाह ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि न केवल भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगह भारत की जमीन पर कब्जा किया है। नेपाल ने चीन और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ये मुद्दा उठाया है। हम न केवल भारत और चीन से बात की है, बल्कि यूके सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि यूके को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा उस समय का है जब ब्रिटिश भारत ने इस क्षेत्र को छोड़ा था। नेपाली प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख क्षेत्र पर विवाद की चर्चा के दौरान की गई। यह क्षेत्र भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रि जंक्शन के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत नेपाल के दावों को लगातार खारिज करता रहा है। नेपाल लिपुलेख क्षेत्र पर अपना दावा 1816 की सुगौली संधि की अपनी व्याख्या पर आधारित करता है। ये संधि ब्रिटिश भारत के साथ हस्ताक्षरित हुई थी। शाह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके अनुसार नेपाल ने भारत के किन हिस्सों पर अतिक्रमण किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें राजनयिक बातचीत के माध्यम से इस मामले को सुलझाने पर सहमत हो गई हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच 97% सीमा पहले ही तय हो चुकी है। बची हुई 3% सीमा में कालापानी और सुस्ता को भी अगर इतिहास और भूगोल के विशेषज्ञों की टेबल पर छोड़ दिया जाए तो सदियों पुराने भारत नेपाल संबंधों को एक नई और परिपक्व ऊंचाई मिल सकती है। अब आपको इस सुगौली संधि क्या है ये भी बता देते हैं। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। बिहार की लगभग 601 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की करीब 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती। नेपाल की सीमाएं भारत के उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से भी लगती हैं। साल 1816 में एंग्लो नेपाली युद्ध का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इस संधि के मुताबिक नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में स्थित था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला, सुस्ता नदी के पूर्व की तरफ चला गया। चूंकि सुगौली संधि के मुताबिक नदी के पश्चिम का इलाका भारत का है, इसलिए यह इलाका दोनों देशों के बीच विवाद की एक वजह बन गया। बालेन शाह के इस बयान पर नेपाल की कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी मुख्य विपक्षी पार्टियों ने तीखी आपत्ति जताई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस बयान को राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। साथ ही पीएम के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की है। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय को भी डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि प्रधानमंत्री के बयान का मतलब किसी औपचारिक क्षेत्रीय दावे से नहीं था, बल्कि वे दोनों देशों की सीमा पर स्थित नो मैंस लैंड और वहां गायब हुए सीमा स्तंभों के कारण स्थानीय स्तर पर दोनों तरफ के नागरिकों द्वारा अनजाने में किए गए क्रॉस बॉर्डर कब्जों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन नेपाली पीएम के इस बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां तो बढ़ा ही दी हैं, साथ ही भारत और नेपाल के बीच सदियों से चले आ रहे रोटी बेटी के संबंध पर भी इस भारत विरोधी रुख का बुरा असर पड़ रहा है।